श्रीमद् भागवत गंगा या गंगा पहुँची तुम्हारा गौमा। श्रीमद् भागवत गंगा या गंगा पहुँची तुम्हारा गौमा। पहुँची तुम्हारा गौमा, पहुँची तुम्हारा गौमा, पहुँची तुम्हारा गौमा, पहुँची तुम्हारा गौमा। श्रीमद् भागवत गंगा या गंगा पहुँची तुम्हारा गौमा। श्रीमद् भागवत गंगा या गंगा पहुँची तुम्हारा गौमा। सुनाई भगतों सुनी, व्यास जिन सुनाई गोवलों सुनी। ई कथा कुसारे भक्तों को उधारे, ई कथा कुसारे भक्तों को उधारे। श्रीमद् भागवत गंगा या गंगा पहुँची तुम्हारा गौमा। श्रीमद् भागवत गंगा या गंगा पहुँची तुम्हारा गौमा। गोकर्ण जिन सुनाई धुंधकरीन सुनी, गोकर्ण जिन सुनाई धुंधकरीन सुनी। ई कथा कुसारे पितरों को उधारे, ई कथा कुसारे पितरों को उधारे। श्रीमद् भागवत गंगा या गंगा पहुँची तुम्हारा गौमा। श्रीमद् भागवत गंगा या गंगा पहुँची तुम्हारा गौमा। नारद जिन सुनाई ऋषि मुनियों सुनी, नारद जिन सुनाई ऋषि मुनियों सुनी। ई कथा कुसारे ऋषि मुनियों को उधारे, ई कथा कुसारे भक्तों को उधारे। श्रीमद् भागवत गंगा या गंगा पहुँची तुम्हारा गौमा। श्रीमद् भागवत गंगा।                                                                                                                   '    '  गंगा पहुँची तुम्हारा गौमा। सुखदेव जिन सुनाई परीक्षित जिन सुनी, सुखदेव जिन सुनाई परीक्षित जिन सुनी। ई कथा कुसारे पितरों को उधारे, ई कथा कुसारे पितरों को उधारे। श्रीमद् भागवत गंगा या गंगा पहुँची तुम्हारा गौमा। श्रीमद् भागवत गंगा या गंगा पहुँची तुम्हारा गौमा।
मेरे भगवती माँ ओ लाले चुनरी माँ लड़ धुर की माँ ओ ऊंचे धारू माँ मेरे भगवती माँ ओ लाले चुनरी माँ लड़ धुर की माँ लड़ धुर की माँ भगवती माँ ओ लाले चुनरी माँ लड़ धुर की माँ ओ ऊंची धारू माँ मेरी भगवती माँ ओ लाले चुनरी माँ लड़ धुर की माँ लड़ धुर की माँ भगवती माँ ओ लाले चुनरी माँ लड़ धुर की माँ ओ ऊंची धारू माँ मेरे भगवती माँ ओ लाले चुनरी माँ लड़ धुर की माँ लड़ धुर की माँ जतः समीहसि ततो नः कर प्रजभ्यो भयन्नालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा देवी सरस्वती
सरस्वती व्यासो गोपी गृहे वर्धनम माया पोतन जीवतापहरणम गोपीतांबरा तरुणबिंबफला दरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण नारायण किंचित इदम पत्र पुष्पम हस्तं विदा करबद्धं किंचित प्रार्थना नवग्रह कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा ओम उपेन्द्र इंद्रो पर्णो हुतं सदा सुशान्तिर्भवतु ओम पंचांग गणपति देवता सद पंचांग देवता एक थाली पर धनुष डाल दो एक थाली से बना ऐसे में मत जाना ओम यदगस्तम गतम पापम देहे तिष्ठति मामके रासनम पंचगव्यस्य यह तग्निर्विधनम्यम हस्त प्रसाननम ओम ऐं आत्म तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा ह्रीं विद्या तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा क्लीं शिव तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा हस्त प्रसाननम दुरिताक्षयकारकः तज्जलम् आत्मानं सिंचेत् पाय अपचरिका ओम शिरतो विवाह यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षो सवायः भीमतरसुति पुण्डरीकाक्ष बनान्तो इदं गौर अस्मि अब सर्वं तु ते भूता जे भूता भुवि संस्थिता जे भूता विघ्न कर्तारा स्तेन सन्तो शिवाज्ञा अभिमन्त्रित अब ये मंत्र था आसने प्रविशने प्रयोगः पृथ्वी नमः प्रथाः ओम भूर्भुवः भू पृथ्वी या गच्छौ पन्तुनः तदनन्तरं बाह्यम् अक्षतं क्षिपि ओम दशम कलात्मे धर्मप्रदमहिनी मंडलाय नमः द्वादश कलात्मे अर्थप्रद सूर्य मंडलाय नमः षोडश कलात्मे कामप्रद चंद्र मंडलाय नमः तिरुवारं पठे ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न वर्तो वर्तञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न ओम भूर्भुवः कलिंग देशोद्भव कासव गोत्रोत्पन्न रक्तवर्ण सूर्यग्रह या गच्छौ पंचोपचारार्थे ईश गन्धं गमयामि गन्धाति अक्षतं पात्रपुष्पं समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि पद्यं भावयामि सूर्यभास्कर देवाय नमः इदं पत्रपुष्पं हस्तं गृहीत्वा करबद्धं सूर्य निमित्त प्रार्थना ओम ध्येयं सदा सवितृमन्यि नारायण सरसिदा सनसन्निविष्टः केयोर्वान् मकरकुण्डलवान् किरीटी रासे कृष्णाद्धर्वोऽसि वैष्णवामासे विष्णवे त्वाहा ओम अग्निर्देवता पातोर्देवता सूर्यो देवत्या देवता मरुतो देवता
विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवा परलोक यशुआ प्रथम जलचर स्थलचर गगनचर चराचर अनेकानेक कुदृष्टि कुदोष कुमंत्र डाकनी हाकनी काकनी दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप निवारणार्थे श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्तम उनको सिद्ध्यर्थम इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान सर्वभिघ्न निवारणार्थे हनुमान देवता प्रसन्नार्थे यथा संख्यक हनुमान चालीसा वेद व्यास द्वारा रचित अष्टादश पुराण कर्मणि कर्मांगतेन श्रीमद् भागवत महापुराण तत्स्तंभादि आवाहन पूजन कर्मणि कर्मांगतेन 30 लक्ष कोटि देवतादि प्रसन्नार्थे सर्वत्र भद्र मख मंडलादि पूजनांत ओम जजाग्रतो धूरमुदैति रंगमन ज्योतिखान ज्योतिरेकंतर्मे मनः शोभिता मया निवेदिता भक्ता ग्रहणं प्रविश्र अक्षतं समर्पयामि पुष्पं पाठनाभ्याम् आसीदन्तरिक्षगो कृष्णत्योः समवर्तत अथवा भौमेर्दिसहस्रोतं तथा लोकान् अकल्पयन् ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ व्रतचेतानां तक्षेत्वा महीनां पयोषि वे कलश पर हाथ लगाओ ओम हरि हो जाता देवीभ्यः शुभं पुरा मने नो वर्णमागो शतं धावन शब्द विमाय ते मंगे यो पवित्र बड़ी तो ओम पवित्र तो बैठते वो समुद्र पर पवित्र सदस्य भी सप्तमी में आओ छोना पुष्पनो भाने संजीवी देथाना सर्वसा प्रदाह यो सुबह डाल्या ओम जा फरेदा अबला अपवाद पुष्णी पहा लगेदा ओम सुजा जो जुदा सर्व सर्वप्रथमा सदस्यवासो अपने सौवे सब मांगेगा ये अनंत आयु आरोग्यता सिद्ध्यर्थम इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता वे हरि ओम श्रीमद् भागवत महापुराण कर्मणि कर्मांगते नाम तथा ओम महासरस्वती देवी प्रसन्नार्थे व्यास पुस्तकादि आवाहन अंतर्गते व्यास साक्षात सुखरूपी वेद पारण ओम स्थिरीरंगैस्तष्टवाको सस्तनभिर्दसीमहि देवहितं जदायुः हरिः ओम आनन्दायस्त प्राणस्य मुखादग्निरदायत पुष्पतोः प्रकारामाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे पद्मवर्णां तामिहोपहविश्रं महासरस्वती नमः ॐ पावकानः सरस्वते पादेर्भिर्वाजिनवति जज्ञं वष्णोदेवसो महासरस्वते नमः गंधाक्षत पत्र पुष्पं समर्पयामि हाथ जोड़ा ओम श्रेष्ठो या सर्गरूपा जगदुत्पन्न विधो नमो नमः साक्षात श्री कृष्ण वाङ्मये मूर्तये नमः आरती करा ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रं वायुत प्राणस्य मुखात् परिक्रमा करा ओम बोल वेदा व्यास भगवान की जय हो ओम श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो ओम जे तीर्थानि प्रतिरन्ते योऽसौ भगने जनकात्मजाया आदाप्ति निहदति हलङ्का वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् हेलो ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ब्रह्मन् देवासिष्ठाय नमो नमः नमोऽस्तु देव्यास
विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दयत पत्र नेत्र तेन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं विप्रदभास कनकगविसंवेदयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणूरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वसुधनि लोकधन्यवैधनि हरे प्रजाबहुलां मे करोद्वनं वयोरेतोऽस्मासु दत्त ॐ दोरति दोर्वदोर्वन्तं दोर्वतं योऽस्मान् दोर्वतीतं वयं दोर्वामः देवानां शिवन्यतमं दर्शितमं पप्रीतमं ज्योष्ठतमं देवहूतमम् बोल व्यास भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आइए, आज कथा का प्रथम दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। अतः सभी लोगों से मेरा अनुरोध, अपने अपने कार्य से निवृत्त होके कथा पंडाल में नहीं अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, नहीं अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तिरछी चितवन की बाकी अदा, तिरछी चितवन की तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब बाहे अब आके सुनाओ, अब मिल भी जाओ सांवरिया, अब मिल भी जाओ सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरी। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। जय श्री
तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चितं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बराधरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् विप्रद्भाषः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुवदरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद् गीतकीर्तिः अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिगांसयापाययत प्रसाद्भिः लेवे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः सृष्टो या सर्गरूपा जगदनविदो पालनीं या च रौद्री शृङ्गारे चापि यस्यां जगदिदखिलं क्रीडनं या पराख्याम् पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिगिरिशा राधितालङ्करोतु यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वन्दे विदेहितनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिसेभ्यहंसम् सन्मानपि चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की वेद व्यास भगवान की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बद्री विशाल भगवान की, हरियाली मैया की, उपराई मैया की, लाटू देवता की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे। आइए कुछ क्षण मन और वाणी को पवित्र करने के लिए
भगवत नाम का आश्रय में प्रभु के मंगलमय नाम का संकीर्तन करें बड़े प्रेम के साथ, मस्ती के साथ झूमते हुए मधुराष्टकम के साथ। जय हो। मधुरम वदनम मधुरम 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 वदनम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम 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 हसितम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं वचनं मधुरं चरितं मधुरं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं सलितं मधुरं गलितं मधुरं गलितं मधुरं गलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुर पादो मधुर पादो मधुरौ नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं मधुरं भुक्तं मधुरं श्रुतं मधुरं मधुरं सुन्दरं मधुरं रूपं मधुरं हरणं मधुरं शरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा
सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपाल मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे जय जय गोविंद राधे गोविंद बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर तड़ित विनिंदित धारी पीताम्बर धारी भगवान बालकृष्ण की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित भक्तवृंद श्रद्धामयी माताएं संगीत के आचार्य बंधु आज हमारे सन्मुख हमारे बड़े ही आदरणीय यहाँ पर विप्र मंडली हमारे अग्रज और रिश्ते में कहें तो हमारे ननिहाल में आज श्रीमद् भागवती कथा का ये दिव्य आयोजन हो रहा है और ननिहाल में जो मामा का गांव होता है वहाँ तो सबरे मामा ही लगते हैं रिश्ते में। तो बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हमें यहाँ पर अपने ही मामा के गांव में माँ भगवती हरियाली देवी की कृपा से उनकी छत्र छाया में सभी पितरों के आशीर्वाद से यहाँ पर इतना सुंदर अवसर आज हमें प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवती कथा श्रवण करने का कराने का। साथ में हमारे जो श्रेष्ठ आचार्य जी हैं
हमारे नाना जी लगते हैं श्री जसोला जी, साथ में चौकियाल जी, नोटियाल जी, ध्यानी जी, सभी आचार्यवर ब्राह्मणों के चरणों में बारंबार प्रणाम। बड़े ही प्रेम से आप लोग इस कथा का श्रवण करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए इस भागवती कथा में गोता लगाने के लिए आप लोग बड़े प्रेम से आज से उन्होंने अपनी माता और पिताजी की पुण्य स्मृति में तथा समस्त जो चमोली परिवार हैं उन्होंने अपने पितरों की सदगति के लिए श्रीमद् भागवती कथा का आयोजन किया है। इनके पितरों का तो उद्धार हो ही रहा है महाराज, साथ में आप लोग सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी भी इस कथा का श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो साथ ही आप लोगों को भी परम सुख प्राप्त हो रहा है। उस आनंद के सिंधु में गोता लगाने का अवसर आप लोगों को भी प्राप्त हो रहा है। बोले महाराज वो आनंद के सिंधु की एक बिंदु भी हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन परम मंगलमय हो जाता है। तो ऐसी श्रीमद् भागवती कथा है, हमें भी इतना सुंदर अवसर आज प्राप्त हुआ है। अपने नाना और नानी की कथा, उनकी सदगति के लिए ये कथा करने का अवसर हमें आज प्राप्त हुआ है। तो अपने आप को भी बड़ा बड़भागी, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप लोगों का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो आज से 7 दिवस पर्यंत आप लोग इस भागवती कथा का श्रवण करेंगे बड़े प्रेम से। तो कहते हैं महाराज जो श्रीमद् भागवती कथा है, कहाँ से यह कथा प्रारंभ हुई भाई? सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं तो हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा भी नहीं होती है। जाने बिन होई परितीति, बिन परितीति जाने बिन होई परितीति, बिन परितीति होई नहीं प्रीति। भाई जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं तो हमें उसका जो विशेष गुण है वो कैसे हमें प्राप्त होगा, मालूम होगा। और जहाँ हम उसके बारे में जानेंगे क्या इसका भाई स्वरूप है, तब जाकर हमें उसके प्रति श्रद्धा हमारे मन में जागती है। तो ऐसे ही बोले श्रीमद् भागवत महापुराण जो यह कथा हम और आप लोग यहाँ पर श्रवण करा रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं। यही कथा बोले हजारों वर्ष पूर्व जो चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज परीक्षित को श्राप लगा कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डस लेगा, आपकी मृत्यु होगी 7वें दिन आज से राजर्षि परीक्षित। तो जब यह श्राप लगा तो तत्रात् भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानोनपेक्षः। तत्रात् भवत भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज ही साक्षात प्रभु की कृपा पात्र बनकर आज सुखदेव जी महाराज को यह कथा श्रवण कराने के लिए शुक्रताल में आए और गंगा के तट पर उन्होंने 7 दिन तक महाराज परीक्षित को यह कथा सुनाई। महाराज परीक्षित ने कहा जब मृत्यु का भय हुआ कि आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमें मरना है, तो सुखदेव जी ने डांटा था, तुम तो राजा मरिष्येति पशु बुद्धि मीमांस जया। अरे राजा परीक्षित, आप कहते हो कि मैं मरूंगा, ऐसा तो पशु बुद्धि कहते हैं। जिसने प्रभु के दिव्य कथा का रसपान कर दिया जीवन में, बोले फिर शेष क्या रह जाता है? अहम ब्रह्मा इस प्रकार से कहने लगे कि मैंने उस परम ब्रह्म परम तत्व को जान लिया है। सुखदेव जी महाराज के माध्यम से परीक्षित कह रहे हैं, मेरे मन से जो मृत्यु का भय है वो चला गया है महाराज, अब तो बस प्रभु का हमें साक्षात्कार हो गया है और उन्हीं की कृपा से आज मुझे सुंदर यह कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो महाराज परीक्षित अपना सर्वस्व त्याग कर शुक्रताल में गए और माँ भगवती गंगा का सुंदर आश्रय उन्होंने प्राप्त किया और भगवान की प्रेरणा से ही साक्षात सुखदेव महाराज जी ने उन्हें यह सुंदर कथा सुनाई गंगा के तट पर।
श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। 10 लक्षणों में व्यास जी महाराज ने इसे निरूपित किया है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, तो इन 10 लक्षणों में व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का निरूपण किया है। व्यास जी महाराज को जब असंतोष हो गया, एक वेद के 4 विभाजन कर दिए, 17 पुराण लिख डाले व्यास जी महाराज ने, लेकिन मन में असंतोष हो गया कि अभी भी कलयुग के जो कलुषित प्राणी हैं उनके उद्धार के लिए हमने कुछ भी नहीं किया है, तो क्या किया जाए महाराज। उसी समय नारद जी महाराज ने कहा, अरे व्यास जी महाराज, अभी आपने भगवान के उन दिव्य गुण गणों की चर्चा तो भाई करी नहीं, जिसको सुनने से हृदय में आनंद की प्राप्ति होती है, उस परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हमें प्राप्त होता है। बोले कैसे होगा नारद जी महाराज, मैंने तो 17 पुराण लिख डाले। बोले आपने गोविंद के गुणानुवाद को भी नहीं गाया है व्यास जी महाराज, आप उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरित्रों का चित्रण करिए। व्यास जी महाराज ने कहा ठीक है महाराज। व्यास जी महाराज ने जो गोता लगाया बद्री विशालापुरी क्षेत्र में सरस्वती नदी के जल में, और बैठ के महाराज लिखेगा कौन? गणेश जी महाराज ने कहा हम लिखेंगे। गणेश जी महाराज लिखते गए, व्यास जी महाराज प्रभु का स्मरण करते रहे, वृंदावन बिहारी लाल का, और ध्यान करते करते 18,000 श्लोकों में गणेश जी महाराज ने कहा व्यास जी ध्यान रखना, जहां आपने श्लोक क्रमबद्ध तरीके से कहना बंद कर दिया तो हम लिखना बंद कर देंगे। नहीं महाराज आप लिखते जाइए। गणेश जी महाराज, हम प्रभु का चिंतन करते करते आपको 18,000 श्लोक, बड़े सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में हैं। और गणेश जी महाराज ने यह दिव्य श्रीमद् भागवती महापुराण का जो यह ग्रंथ है, तेने यम वांग में मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, बोले साक्षात भगवान का विग्रह है। जब भगवान स्वधाम को जाने लगे, उद्धव जी महाराज ने कहा प्रभु आप तो जा रहे हैं, अब हमारा क्या होगा? जो कलयुग के कलुषित प्राणी हैं उनके उद्धार का आप हेतु तो बताइए प्रभु। भगवान ने कहा उद्धव आप चले जाओ बद्री का आश्रम, और मेरे जो भक्त हैं कलयुग में इस भागवती कथा का श्रवण कर उन्हें क्या होगा? भगवत प्राप्ति होगी, परम धाम में उन्हें प्राप्त होगा। आप तो चले जाइए बद्री विशाल में भगवान का भजन करें। और एक स्वरूप से भगवान दिव्य धाम वैकुंठ धाम को गए, और दूसरे ही स्वरूप से भगवान श्रीमद् भागवत के भीतर प्रविष्ट हो गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो तेने यम, तो कुछ भी कार्य करने में हम सक्षम नहीं हो सकते हैं। उन्हीं की कृपा से आज इंद्रदेव भगवान भी बड़े प्रसन्न हैं। बड़ा सुंदर मौसम, और आप लोगों ने बड़े प्रेम से कलश यात्रा में भाग लिया, भगवान का गुणानुवाद गाया। तो जो आज महिमा है, प्रथम दिवस की जो व्यवस्था होती है, थोड़ा व्यवस्था करने में समय लगता है, और जो दूसरे दिन से होता है सुचारू रूप से फिर कथा क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर कल से समय से यहाँ पर प्रारंभ होगी। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत की जो महिमा है, विशेषता है, उसको जानने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या भगवान की भागवत की विशेषता है? एक तरफ तो सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को जो कथा सुना रहे हैं, और दूसरी तरफ बोले 88,000 शौनकादि ऋषि हैं, नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठे हुए हैं, और सूत जी महाराज ने दिव्य कथा सुना रहे हैं। और एक तरफ बोले हरिद्वार में मैत्रेय जी विदुर जी को जो पावन कथा सुना रहे हैं। तो देखो कितनी जगह यह कथाएं चल रही हैं। जितना सुनो, सुनते जाएं, कभी इस कथा से तृप्ति ही नहीं होती है। जैसे हनुमान जी महाराज हैं, जहाँ जहाँ प्रभु की कथा होती है, दिव्य महाराज सबसे पहले आकर बैठ जाते हैं मुख्य श्रोता के रूप में। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ भगवान के दिव्य गुण गणों की चर्चा होती है, हनुमान जी महाराज सबसे पहले आकर बैठ जाते हैं। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
प्रभु चरित्र सुनी देखो रसिया राम लखन से कामन बसिया। प्रभु चरित्र सुनी देखो रसिया। प्रभु चरित्र सुने देखो रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। अपने राम जी को हृदय में बसाकर हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम से भगवान की कथा को सुनते हैं। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलित बल धामम, अतुलित बल धाम के हेतु हैं हनुमान जी महाराज। स्वर्ण शैलाव देहम, सोने का पर्वत कहा महाराज मुझे छू लो। हनुमान जी महाराज ने स्पर्श तक नहीं किया। हनुमान तही पर सादर कीन प्रणाम। राम काज कीनु बिने मोहि कहा विश्राम। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां हनुमान जी के महाराज के पास है, लेकिन हनुमान जी महाराज को तनिक भी अहंकार नहीं है, किसी बात का घमंड नहीं है। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। और हम लोगों के अंदर जरा भी कोई ऐसा कार्य हमने किया तो हमारे भीतर क्या आता, अभिमान आ जाता है। मैंने यह काम किया, मैं सबसे ज्यादा बलशाली, मैं सबसे अधिक बलवान। मेरे कलमशों को पापों को धो डालते हैं। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा को दूर करने वाली श्रीमद् भागवती वार्ता है। देहे गेहि जने जने, घर घर में आज देखिए श्रीमद् भागवती कथा हो रही है। गांवों से विदेशों तक इस कथा को लोग श्रवण कर रहे हैं। विदेशों तक जब ज्ञान गंगा बह रही है, अरे गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए तो हमें जाना पड़ता है, लेकिन जो भागवती जो कथा है, ज्ञान गंगा है, साक्षात आपके सन्मुख यहाँ पर उपस्थित हुई है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं अरे भक्तों आओ इसमें खूब डुबकी लगाओ, गोता लगाओ। और सबसे बड़ी बात कही भाई इतनी गहराई है। बोले महाराज हम डूब तो नहीं जाएंगे? बोले डूबने का कोई खतरा नहीं है। बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलिए जय श्री राधे। तो व्यास जी महाराज कहते हैं अरे भाई डूबने का कोई भी खतरा नहीं है। जितना भीतर जाओगे आप उतना ही प्रभु हरि के उस दिव्य चरित्रों में आप गोता लगाते जाएंगे, अवगाहन करते जाएंगे। ऐसी भगवान की और सुंदर कथा है। बोले भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग। भा के कहते ही भाग खुल जाते हैं, गौ के कहते ही गुमान मिट जाते हैं, वो के कहते ही बोले वर्ण होत हरि भक्तन में, और तो के कहते ही भव सिंधु तर जाते हैं। ऐसे ही बोले श्रीमद् भागवती कथा है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, जिसे साक्षात भगवान ने अपनी वाणी से कहा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण है, बोले भागवत है। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं आए। तो भगवान ने श्री और वहां पर जोड़ दिया श्रीमद् भागवत। जो लक्ष्मी नारायण ने स्वयं अपने मुख से कहा वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ऐसी बोली श्रीमद् भागवती कथा है। तो आज से 7 दिवस पर्यंत हम लोग इस भागवती कथा का श्रवण करेंगे बड़े प्रेम से। आज आप लोगों ने इसकी महिमा जानी, क्या महिमा है, क्या विशेषता है। सर्वप्रथम व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण में सत चित घन आनंद स्वरूप परमेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान
श्रीमद् भागवत महापुराण में किया है। तो आइए कुछ क्षण भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय है, तत्पश्चात हम श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि बोल, जय हो श्री राधे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम सीता राम, राम राम, राम राम सीता राम, राम राम, हरे राम 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 सीता राम, राम हरे राम 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 सीता राम, राम राम, सीता राम, राम राम, सीता राम, राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, ओ सीता राम, राम राम, सीता राम, राम राम। बोले सीता रामचंद्र भगवान की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वप्रथम व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की वंदना करी हुई है। सत्य चित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। बोले कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया? सच्चिदानंद रूपायो, त्रिकाला वादित सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है, अपरिवर्तनीय सत्य है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के जो बोले हेतु मात्र हैं भगवान श्री कृष्ण हैं। तापत्रय विनाशाय, बोले जो त्रिविध ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो ताप है,
तीनों तापों का संग्रहण करने वाले, विनाश करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वयम नमः हम सब बोले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज का बड़ा सुंदर चरित्र